हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर, करंट सिचुएशन और ट्रू फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबको रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सबको रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज मैन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज मैन हेल्प मी, प्लीज मैन हेल्प मी। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। कंट्रोल के कार्ड में क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज मैन हेल्प मी, प्लीज मैन हेल्प मी। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ओरा को या फिर अपनी पहचान को फैलाने की कोशिश कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि अ, जैसे देखो, जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, प्रॉब्लम में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर जाता है किसी से पूछताछ करने के लिए। कोई माता जी के यहाँ पे, कोई गुरु जी के यहाँ पे, या फिर कोई नॉलेज लेने की सोचता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई पंडित जी के पास जाते हैं, कोई टेरो रीडिंग करवाते हैं। तो ऐसा ही कुछ थर्ड पार्टी के साथ भी नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी भी किसी न किसी ऐसी जगह गई है या गया है जिस जहाँ से थर्ड पार्टी को ये सलाह दी गई है कि खुद को बैलेंस में रखो। जितना खुद को बैलेंस में रखोगे उतनी सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। और इसीलिए, और फिर आजकल यूट्यूब यूट्यूब से तो हर चीज़ की जानकारियाँ मिल जाती है। तो यूट्यूब पे भी जब चीज़ों को सर्च करा, देखा करा, तो थर्ड पार्टी को ये नॉलेज हुआ है कि खुद को बैलेंस रखना है। ठीक है। और खुद को बैलेंस रखने के कारण ही थर्ड पार्टी ने अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और ये कंट्रोल करना ही थर्ड पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जितना मैं खुद को बैलेंस में रखूंगी, जितना मैं खुद पे नेगेटिव थॉट्स को लेके कंट्रोल में रहूंगी या रहूंगा, उतना ही मेरा जो पॉजिटिव ओरा है या पॉजिटिव फैलाव है वो बढ़ेगा। और वो बढ़ने के कारण जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी की तरफ झुकेंगे, अट्रैक्ट होंगे या फिर थर्ड पार्टी की बात मानेंगे। ये सब किसके दिमाग में चल रहा है? ये चल रहा है थर्ड पार्टी के। ये बिल्कुल पक्की बात है कि थर्ड पार्टी डबल फेस में अभी इस वक्त है। डबल फेस में से मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को सिर्फ आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा रखने के लिए, आपके पार्टनर के सामने इनोसेंट बनने के लिए एक डबल फेस बना रखा है। मन में कुछ और जुबा पे कुछ, कहते हैं ना कि मुख में राम ने बगल में छुरी, है ना, ऐसे पुराने लोग कहावत है। तो वही चीज इस कार्ड से पता चल रहा है कि हर पार्टी ने डबल फेस बना रखा है। जो ओरिजिनल में उसके मन में बातें चल रही है वो आपके पार्टनर को शो नहीं होने दे रही है। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी उन सभी जंजीरों को तोड़ रही है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आ रही है। ठीक है। अब वो जंजीर कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप बीच में आ रहे हो, क्योंकि पार्टनर का दिमाग तो अभी घूम ही रहा है। आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ रियूनियन का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का जो माइंड है उसे मैनिपुलेट कर देती है, उसे भ्रमित कर देती है। तो जो भी, और हो सकता है कि कुछ फैमिली हो, कुछ पेरेंट्स हो, या फिर कुछ सोसाइटी हो, नेम फेम हो। तो वो सभी चीज़ें जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में दीवार बनी हुई है इस रिश्तों को सही होने के लिए, वो उन सभी दीवारों को तोड़कर एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही है।
और इसके लिए थर्ड पार्टी को जितना भी अपने अंदर कंट्रोल लाने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं दिखा पा रही है वो, डबल फेस में है ना, मुँह पे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रही है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल कर रही है। जैसे थर्ड पार्टी का मन करता है कि मैं आपके पार्टनर को छोड़ के चल जाऊँ, इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं, ठीक है, कंट्रोल, कंट्रोल, वो ना कंट्रोल गया कंट्रोल, कौन-सी मूवी है ना वो? वेलकम। बस वही कंट्रोल कर रखा है। और देख लेते हैं, लेट इट गो। अभी कुछ टाइम में थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर मूवमेंट आए थे। बहुत सी ऐसी सिचुएशन हुई है थर्ड पार्टी की लाइफ में जिससे थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान मेंटली भी हुआ है और इमोशनली भी हुआ है, दोनों तरीके से हुआ है। मेंटली इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी का रिलेशन बना हुआ था, अप डाउन वाली स्थिति थी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे थे, गुस्सा था, लड़ाई झगड़े थे, तो उससे कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड पार्टी इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे अ, उसके साथ धोखा हुआ है। और वो धोखा क्यों हुआ है? वो धोखा इसलिए हुआ है कि अब आपके पार्टनर उसे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या अब आपके पार्टनर को उसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, या अब आपके पार्टनर का झुकाव थर्ड पार्टी से हटकर और दूसरी तरफ जा रहा है। इस वजह से ये बातें जब थर्ड पार्टी ने सोचा ना, तो वो बहुत ज़्यादा कहते इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है कि जितना अपने आप को शांत करने की कोशिश कर सकती है, उतना वो अपने आप को शांत करना या अपने आप को शांत बना रही है या बना रहा है। स्टेप बहुत छोटे-छोटे हैं थर्ड पार्टी के, बहुत ही छोटे-छोटे स्टेप थर्ड पार्टी ले रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फैसला लिया है या बहुत बड़ा गेम खेला है, नहीं। स्टेप छोटे-छोटे लिए हैं, लेकिन वो छोटे-छोटे स्टेप से रिश्तों में एक मधुरता बनाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी। है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत बड़ा गिफ्ट लाके दे दिया हो, नहीं। गिफ्ट क्या है, छोटे-छोटे स्टेप उठा रही है। आपकी बातों को सुन आपके पार्टनर की बातों को सुन रही है, भले ही वो बातें बुरी लग रही हो, लेकिन फिर भी वो बातों को सुन रही है। गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें दिख रही है कि छोटे-छोटे स्टेप उठा रही है वो, खुद को बैलेंस कर रही है और सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। 8 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी अ, अपने हिसाब से जितना वो रिश्तों को सही करने का जो कर्म कर सकती, वो सभी कर्म वो कर रही है। और देख लेते हैं। एक ब्रिज का काम कर रही थर्ड पार्टी। ब्रिज का काम कैसे? कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल इन दिनों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, और ये चीज़ें देख के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, डर गई थी। उसको क्या लग रहा था कि जैसे सिचुएशन सब कुछ उल्टी हो गई, और वो सिचुएशन उल्टी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि आपके पार्टनर से उस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा फ़ायदे थर्ड पार्टी उठा रही है। तो उस सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है। किस चीज़ का ब्रिज बन रही है वो ब्रिज बन रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो गैप आ गई है ना, उन उस दोनों गैप को ख़त्म करने का वो काम कर रही है। दूसरा, अभी जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों के कारण इन दिनों में जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है। तो वो पूजा पाठ माता रानी की पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ मैं पूजा पाठ कर रही हूँ अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्शन की, या फिर कि ये कह सकते हैं हिप्नोटाइज की, है ना? कि कैसे भी करके पार्टनर को अपनी तरफ खींच ले। तो इस टाइप की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने आप को बिल्कुल खाली फील कर रही थी।
उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ में से सब कुछ धीरे-धीरे फिसलता जा रहा है, छिनता जा रहा है और ये खालीपन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी या फिर ये अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए उसने खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया और 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, जो कि पूरी तरीके से शो कर रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज लाने के लिए थर्ड पार्टी ने जो स्टेप उठाए हैं, वो कहीं न कहीं वर्क होना स्टार्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जो पुरानी बंदिश है या पुरानी रूढ़ियों में जो बंधी हुई थी, जैसे कि उसको क्या लगा हुआ था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के कभी नहीं जाएँगे। ठीक है ना? एक भ्रम बाँध रखा था और इसी वजह से वो ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा कहते हैं ना कि जैसे प्रेशर नहीं बना रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा था कि आपके पार्टनर उसके रंग में रंग गए हैं। किसके रंग में? थर्ड पार्टी के। तो थर्ड पार्टी के रंग में रंग गए हैं, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाए। ये एक भ्रम बोल सकते हैं या ऐसी विचारधारा थर्ड पार्टी ने बना रखी थी, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों में जो भी अगस्त के बाद से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो अभी चल ही रहा है, अ, जुलाई मान लो, जुलाई 3 महीने का इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इन 3 महीनों में जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे थे, उस तब थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि नहीं, चीज़ें इतनी भी ईज़ी नहीं है। अगर मैं चुपचाप बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा तो चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएगी और इसीलिए थर्ड पार्टी ने क्या करा है, खुद पे वर्क करना स्टार्ट करा है। 9 नंबर की एनर्जी ये शो कर रही है इसके अंदर कि कंप्लीट होने के लिए, खुद को कंप्लीट करने के लिए, आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए थर्ड पार्टी ने जो स्टेप उठाए हैं, वो कहीं न कहीं सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? वो स्टेप सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कि कंप्लीटली थर्ड पार्टी ने अपना नेचर चेंज कर लिया है। कंप्लीटली, बिल्कुल कंप्लीटली अपना नेचर चेंज कर लिया है। अकॉर्डिंग किसके कर लिया? आपके पार्टनर के। जिस तरीके से आपके पार्टनर अ, एक अपना पार्टनर को देखना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी से जो उम्मीद आपके पार्टनर ने बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने खुद को चेंज कर लिया है। लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको क्या कहा था अभी रीडिंग में कि थर्ड पार्टी एक डबल फेस में है। एक बनावटी दुनिया बनाने के लिए खुद को भी बनावटी बनना पड़ता है और ये बनावटी बनने के लिए थर्ड पार्टी ने अपने ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है। जैसे मान लो कि आपकी किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए आप जबरदस्ती किसी से बात करते हो, तो फिर आपका क्या होगा? सिर दुखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत थक गए हो, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील करोगे आप। तो वही हालत थर्ड पार्टी की भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन और डिप्रेशन और थका हुआ इस टाइप का फील कर रही है। उसको लग रहा है जैसे उसके सर पे कोई 50 किलो का भार रख दिया हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन वो कंपेयर देखो, डबल एनर्जी आ गई आज, 5-5 नंबर की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, लेकिन वो कंपेयर नहीं करना चाहती है, मतलब तुलना में नहीं आना चाहती, वो नंबर 1 पे ही बनी रहना चाहती है कि मैं ही नंबर 1 हूँ। कंपेयर मत करो मुझे, ना वाइफ से करो, ना गर्लफ्रेंड से करो, ना घर परिवार से करो, किसी भी कंपेयर मत करो क्योंकि मैं ही बेस्ट हूँ। तो जहाँ कंपेयर वाली एनर्जी उसको फील होती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि अगर ये ऐसा मैं करती हूँ तो आने वाला मेरा जो समय होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं खुशियों से भरा होगा। लेकिन
एक बनावटी कहते हैं ना, बनावटी सुंदरता और एक अंदर की सुंदरता। तो सक्सेस वही रहता है जो ओरिजिनल है। बनावटी दुनिया कब तक टिकी रहेगी इसका कोई समय नहीं है। आज भी गिर सकती है, 2 दिन बाद भी गिर सकती है, या फिर 2 साल बाद भी गिर सकती है। ये एक बनावटी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो उसने स्टेप उठाए हैं ना, उस स्टेप उठाने के कारण क्या होगा कि उसका आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो वापस से सही हो जाएगा, या वापस से ऐसा कह सकते हैं कि दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। और जो भी खालीपन है या जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करने की, उसको कंप्लीट करने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। होता है ना कि कोई गेम अगर कोई खेल रहा है तो उस गेम में हार नहीं जाए, तो उस हारने के डर से उस गेम को जीतने के लिए जो मुमकिन कोशिश व्यक्ति या कैंडिडेट कर सकता है वो करता है। तो एक तरीके से थर्ड पार्टी के दिमाग में भी ये सब चीजें क्या है, एक गेम के समान है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्यार किया था, अट्रैक्ट हुए थे, चाहे वो फिजिकली नीड्स हो या फिर पैसा हो, जो भी हो। लेकिन थर्ड पार्टी के दिमाग में ये जो भी चीजें थी ना, ये एक गेम था और वो गेम को कंप्लीट करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी हारना नहीं चाहती, थर्ड पार्टी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, और थर्ड पार्टी ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई उसको किसी और से कंपेयर करे। तो ये तो थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकाली है मैंने आज। इसीलिए मैंने आज जो डेक है कार्ड से वो मैंने दूसरे लिए हैं, ताकि थर्ड पार्टी के दिल और दिमाग में डीपली क्या चल रहा है वो निकाल सके। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो, अब जहाँ पर नेक्स्ट एक्शन की बात आ जाती है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में जो भी ऐसी जो पल हुए हैं या जो ऐसा समय आया है जिससे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, उन सभी को लेट गो कर रही है। उन सभी को नज़रअंदाज कर रही है कि ठीक है, चलो बुरा समय सबकी लाइफ में आता है, तो मेरी लाइफ में भी आया है, तो वो उसको एक तरीके से इग्नोर कर रही है। क्यों इग्नोर कर रही है? क्योंकि अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने खुद की छवि को बहुत अच्छा बनाना चाहती है। और वो अच्छी छवि कैसे बनेगी? जब वो पुरानी बातों को लेट गो करेगी, है ना? लेकिन ये लेट गो करने के चक्कर में, ये छवि अच्छी बनाने के चक्कर में थर्ड पार्टी ने क्या कर लिया है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लिया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लिया है। दिखने में वो बहुत आ, अच्छी दिख रही है, खुश दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से थर्ड पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से बांध लिया है ना? और इसीलिए वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती है, या फिर कुछ टाइम के लिए वो थर्ड पार्टी खुद में ही मंथन करना चाहती है, सिचुएशन को समझना चाहती है। बात जहाँ आती है कि नेक्स्ट एक्शन की, नेक्स्ट एक्शन अभी थर्ड पार्टी का ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेगी? अभी तो वो आपके पार्टनर को वापस से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रही है ना। ये जो कार्ड मैंने लिए हैं आज, जो मैंने ये जो डेक लिए ना, ये डेक थर्ड पार्टी के जो भी रिलेशन हो, चाहे कार्मिक रिलेशन हो, चाहे जो भी इन दोनों का पास्ट लाइफ का रिलेशन हो, जो कि कुछ कर्म बाकी रह गया था, उसकी तह तक जाके आज की रीडिंग निकल के आई है। थर्ड पार्टी की जो आत्मा की जो डिजायर है वो क्या है कि खुले आसमान में घूमना। खुले आसमान में घूमने से मतलब ये है कि कोई भी बंदिश, किसी भी प्रकार की बंदिश उसको पसंद नहीं है। वो अपने हिसाब से लाइफ को जीना चाहती है और अच्छी लाइफ जीना चाहती है। ऐसा नहीं कि पैसों को लेके परेशान होना या फिर छोटी छोटी खुशियों को लेके परेशान होना, नहीं, बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहती है। लेकिन जो ये ड्रामा अभी थर्ड पार्टी कर रही है इनोसेंट बनने का,
उसके कारण से थर्ड पार्टी ने अपने आप को बांध लिया है, पिंजरे में डाल लिया है और उस खुशी की तलाश में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कौन-सी खुशी? आज़ादी की खुशी। एक तरफ कहते हैं ना कि सोने की नथ जितनी भारी हो, उतनी ही नाक को छेद कर देती, काट देती नाक को। तो एक तरीके से सोना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप 250 ग्राम की, 200 ग्राम की नथ बना के अगर नाक में पहन लोगे तो क्या होगा उससे? नुकसान ही होगा ना, नाक टूट जाएगी। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि इसने आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए अपनी बहुत सी खुशियों को दांव पे लगा दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, तो अपनी आज़ादी को, अपनी खुशियों को, फ्रीडम को दांव पे लगा दिया है, जिसके कारण से वो कहीं न कहीं अंदर के अंदर घुटती जा रही है। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी मुझे अकेली दिखाई दे रही है और अकेली दिखने के साथ-साथ वो खुश भी दिखाई दे रही है। ठीक है? अब ये कार्ड क्यों निकल के आया? 1 सेकंड मुझे चेक करने दो। ओके। हुँ। देखो, मैंने आपको क्या कहा कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी मुझे अकेली दिखाई दे रही है और खुश दिखाई दे रही है। इसका मेन रीज़न क्या है? मैं खुद थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी, इसलिए मैंने क्लेरिफ़ाई किया है। खुश और अकेली इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी कार्ड निकल के आया था कि बहुत ज़्यादा बर्डन थर्ड पार्टी ने खुद के ऊपर डाल दिया है। लेकिन आने वाले समय में थर्ड पार्टी क्या करेगी कि अपने आप को फ्री करेगी। कैसे फ्री करेगी? वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगी और जो भी उसकी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें ना, उन सबको लेट गो करती जाएगी। ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ती जाएगी और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे काम करती रहेगी जिसके कारण से वो आपके पार्टनर से दूर चली जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जिसके कारण से कि थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर को छोड़ देगी। हो सकता है कि वो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें बांध लिया है, जो डिप्रेशन में आ रही है, जो घुट रही है अंदर के अंदर, तो उस घुटन से दूर होने के लिए वो खुद ही आपके पार्टनर को छोड़ दे। इसीलिए ये कार्ड निकल के आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्ण।